क्या कर रहा है, द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं? डी का वैल्यू पहले निकालते हैं ना विवेचक। देखो क्या करेंगे, हल में लिखेंगे कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे ना। तो पहला वाला जो होता है ए का वैल्यू होता है, दूसरा क्या होता है बी का वैल्यू होता है, और तीसरा सी का वैल्यू होता है। पहला ए का वैल्यू, दूसरा बी का वैल्यू, तीसरा सी का वैल्यू। तो देखो यहाँ से लिख लो, ए बराबर कितना हो गया 2, बी बराबर -3, सी बराबर 5। तो क्या निकालेंगे विवेचक ना, तो विवेचक निकालेंगे यानी डी निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है ना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से देखो बी का वैल्यू कितना है -3, तो बी के जगह पर -3 लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे -4, यहाँ पे कुछ नहीं तो किसका चिन्ह रहता है गुना का ना। तो लिखेंगे गुना, ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का 5, सबका। अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, और माइनस माइनस में है ना, 2 बार स्क्वायर करते तो क्या होता है प्लस हो जाता है, 3 बार करेंगे तो माइनस, 4 बार करेंगे तो प्लस। जब भी जोड़ा लगेगा तो प्लस, और जोड़ा नहीं लगेगा तो माइनस। ऐसे भी याद करेंगे, अगर पावर में सम संख्या है स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, पावर में अगर विषम संख्या है स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ना उसको तो क्या होगा माइनस में। तो देखो 3 तिया 9 और माइनस 4 दूना 8, 8 पंचे 40 बराबर। अब इसको घटा -31 नहीं होगा, 40 बड़ा है और 9 छोटा है, तो बड़ा में से छोटा घटा लिए, और बड़ा के पीछे क्या है। अब देखो ये जो डी का वैल्यू आया है वो 0 से बड़ा है या छोटा है, 0 से क्या है छोटा है ना। और जब 0 से छोटा होता है तो उसका मूल निकलता है, नहीं निकलता है। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति तो यहीं से चेक करेंगे ना कि डी का वैल्यू क्या है, अगर 0 से बड़ा है तभी प्रकृति निकलेगा। तो यहाँ डी का वैल्यू क्या हो गया 0 से छोटा हो गया। तो क्या लिखेंगे, इसका मूल वास्तविक नहीं है। इसका प्रकृति क्या हो गया, इसका मूल वास्तविक नहीं है। यही हो गया ना आंसर 0। फिर वही काम करेंगे, इसमें से हल में लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे ए का वैल्यू ना, ए का वैल्यू कितना है ए बराबर 3, बी बराबर कितना है -4√3, -4√3, और सी का वैल्यू कितना है 4। क्या निकालेंगे डी का वैल्यू, तो डी बराबर क्या लिखेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का वैल्यू कितना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से सबका वैल्यू रखो, तो बी का वैल्यू कितना है, बी के जगह पर क्या लिखेंगे -4√3, तो -4√3, इसका स्क्वायर करेंगे -4 गुना, ए का वैल्यू कितने है 3, और सी का वैल्यू कितना है, इसका स्क्वायर करेंगे। तो हम सिखाए थे ना कि 2 बार गुना करते तो क्या होता है प्लस में। और देखो इसका आसान तरीका है, 2 बार है तो 4 चौक 16, 16 तिया नहीं होगा, 4√3 को स्क्वायर करेंगे तो ये 4√3 हो गया। बाहर वाला को बाहर से गुना कर लो तो 4 चौक 16, और रूट में जो संख्या जब सेम संख्या है तो रूट हट जाता है ना, मल्टीप्लाई करते गुना करते हैं तो क्या होगा केवल 3, तो 16 तिया 48, कितना है 48, 48 को 4 से 48 हो गया ये। अब माइनस क्या होगा 4 तिया 12, 12 चौक 48, अब 48 में से 48 को घटा देंगे कितना होगा 0। डी का वैल्यू कितना आ गया 0।
और जब डी का वैल्यू 0 आ जाता है तो मूल कैसा होता है? वास्तविक। और दोनों मूल क्या होता है? बराबर होता है, समान होता है। मतलब एगो का 5 निकलेगा, दूसरा का भी 5 ही निकलेगा। तो लिख देंगे मूलों के प्रकृति में लिखेंगे मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगा। दोनों मूल क्या होगा? बराबर होगा। इसको लिखो। यहाँ क्वेश्चन देखो, वही करना, मूल निकालना। मूल निकालने के लिए सबसे पहले याद रखेंगे क्या निकालेंगे? डी का वैल्यू, विविधता का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद ही देखो हल में लिख देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? ए का वैल्यू कौन है? जो पहला वाला वही ए का वैल्यू है। तो ए बराबर 2, बी बराबर कितना होगा? बी बराबर -6, और सी का वैल्यू कितना होगा? 3। सी का वैल्यू 3 हो गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे? डी का वैल्यू निकालेंगे ना। तो डी बराबर क्या होता है? डी बराबर b² - 4ac। तो डी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? b² - 4ac। तो बी के जगह पर कितना लिखेंगे? 6 -6 -6 का स्क्वायर -4। ए के जगह पर 2 और सी के जगह पर 3। तो देखो 6 को स्क्वायर -6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 36। कितना होगा? 36 माइनस 4 दूना 8, 8 तिरिक 24। अब 36 में से 24 को घटा दो, कितना होगा? 12। डी का वैल्यू क्या हो गया? 12। अब देखो 0 से बड़ा है या छोटा? बड़ा। ये जो 12 आया है वो डी से क्या है? सॉरी, डी का वैल्यू कितना है? 12 है ना। तो 0 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। तो 0 से क्या है? बड़ा है। तो इसका मूल कैसा होगा? मूलों का प्रकृति। तो मूलों का प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और असमान। मतलब होगा। देखो मूलों का प्रकृति क्या होगा? वास्तविक। रियल तो होगा लेकिन दोनों मूल क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक, एगो कुछ निकलेगा, एगो कुछ निकलेगा। ठीक।